Hello friends, welcome to my YouTube channel Ekagra Study. This is 11th chapter of NCERT Class 6 Science, Light, Shadows and Reflections. Light helps us see objects. प्रकाश हम लोग को दूसरे वस्तुओं को देखने में मदद करता है. हम लोग के चारों तरफ जितना भी वस्तु है हम लोग प्रकाश के हेल्प से ही देख पाते हैं, लाइट के हेल्प से ही. Objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. एग्जाम्पल में sun, a torch और an electric light etc. अब लूमिनस ऑब्जेक्ट वैसे वस्तु को कहते हैं जो कि खुद से प्रकाश प्रोड्यूस करता है. अब खुद से लाइट कौन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करेगा? जो जलेगा वहीं प्रोड्यूस करेगा. तो जो भी ऑब्जेक्ट जल रहा हो, उससे लाइट एमिट हो रहा हो, निकल रहा हो, वो सब लूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. जैसे में सन हो गया, टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, ये सब लूमिनस ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. अब कोई भी वस्तु जिसके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं, दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे में कोई पत्थर हो गया, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब के आर पार दिखाई नहीं देता है, ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट कहाएगा. इफ़ वी आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट. अगर हम लोग किसी वस्तु के आर पार क्लियरली देख सकते हैं, जैसे पानी हो गया, शीशा हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. अब ऐसे वस्तु जिसके आर पार दिखाई देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता है, जैसे पेपर में अगर हम लोग ऑयल लगा दें तो उसमें आर पार दिखाई देगा लेकिन क्लियर विजन नहीं होगा, धुंधला दिखाई देता है, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, यानी परछाई असल में क्या होता है. The dark patch formed by an opaque object whenever it obstructs light is called its shadow. अब जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट यानी जिसके थ्रू लाइट आर पार नहीं हो सकता है, वो लाइट के सामने जब भी किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसके पीछे एक काला धब्बा फॉर्म हो जाता है, उसी को परछाई बोला जाता है. अब काला धब्बा क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि उतना दूर लाइट को वो ऑब्जेक्ट रोके हुए है. उसी शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. समटाइम्स शैडोज कैन आल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. और परछाई जो होता है उससे हम लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है. जैसे आदमी का हम लोग अपना परछाई खुद में देखते हैं तो एक आदमी के टाइप का 2D फिगर में शेप दिखता है दीवार पे, ठीक है. और शैडो कभी कभी मिसलीड भी कर देता है, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है ऑब्जेक्ट के बारे में. जैसे हम लोग अपने हाथ का यूज करके दीवार पे अलग अलग शेप बनाते हैं, जानवर सब के टाइप का या कुछ, जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पे तो यूज हाथ का हो रहा है लेकिन फिगर जानवर का बन रहा है, किसी दूसरा चीज़ का फिगर बन जा रहा है. तो यहाँ पे शैडो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. शैडो बता रहा है कि किसी और चीज़ का फिगर है लेकिन वहाँ पे यूज कोई और चीज़, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई और है. लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स. और प्रकाश जो है, लाइट जो है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसीलिए जब भी कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ता में आता है तो शैडो फॉर्म होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को. लाइट जाता है ऑब्जेक्ट पे, टकरा के पीछे आ जाता है, बाउंस कर जाता है, तो लाइट उसके आर पार जा नहीं पाता है, तो शैडो फॉर्म हो जाता है. हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस. अब देखते हैं मिरर क्या होता है. मिरर इज़ अ स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड फॉर्म्स इमेज. अब मिरर उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका सरफेस स्मूथ हो और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो. जैसे शीशा हो गया, शीशा भी मिरर है. कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ चम्मच, बर्तन सब कितना घर का स्मूथ रहता है, उस पर से उसमें इमेज दिखाई देता है, तो उस सब भी मिरर का काम करता है, उसको भी हम लोग मिरर बोल सकते हैं. तो वैसा कोई भी स्मूथ सरफेस जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है और इमेज फॉर्म करता है, उसको हम लोग मिरर बोलते हैं. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब लाइट जब भी कहीं से टकरा के वापस आता है, उस प्रक्रिया को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं. जैसे बॉल हम लोग अगर दीवार पे मारते हैं तो बॉल दीवार के आर पार नहीं जा सकता है, ठीक है. तो वैसे ही लाइट भी जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके आर पार नहीं जा सकता है. और दीवार पे जब हम लोग बॉल को मारें तो बॉल वहाँ से बाउंस बैक किया, पीछे आ गया टकरा के. वैसे ही लाइट भी उस स्मूथ सरफेस पे जाता है और वहाँ से उसके पीछे नहीं जा सकता है, तो टकरा के बैक हो जाता है, पीछे आ जाता है. उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट है ट्रेसिंग पेपर. और ट्रेसिंग पेपर एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन को कहते हैं. जब भी हम लोग किसी पेपर में अगर ऑयल लगा दें तो उसके आर पार धुंधला दिखाई देता है, हल्का हल्का, तो उसको हम लोग ट्रेसिंग पेपर कहते हैं.